कायरा साहब वो कह रहे हैं अपना खुरम साहब कि ये तो पीपल्स पार्टी वाले बताएंगे कि किंग्स पार्टी कौन है। हमें तो यही यकीन मिल रहा है कि जब आप बात करते हैं कि किंग्स का पार्टी PMLN है। और ये बिलावल साहब ने आज कहा है कि कमरे में बैठ के रिजल्ट बनाने वालों को अवाम जवाब देगी। ये कमरे में बैठ के कौन रिजल्ट बना रहा है, PMLN या एस्टैब्लिशमेंट? किसको कह रहे हैं बिलावल साहब? मलिक साहब, मैं किसी जमात का नाम लेने से पहले बेहतर समझूंगा कि किंग्स पार्टी की इस्तिलाह की पहले वजाहत कर दे, वो होती क्या है। आप बेहतर जानते हैं मुझसे, क्योंकि आपने बहुत सारी दफा किंग्स पार्टी बनते देखी है। किंग्स पार्टी बेसिकली तो बादशाह के साथियों को कहा जाता था, जो बादशाह के चुने हुए अपनी मर्जी के लोग होते थे। और अब जो ताकतवर होता है या ताकतवर इदारा होता है, वो या पाकिस्तान के ताकतवर इदारे या लोग किसके साथ खड़े हैं, किसको पाकिस्तान की पावर में या पावर पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं, जिसकी तरफ वो सपोर्ट होती है, नॉर्मली उसी को किंग्स पार्टी कहा जाता है। और वो मुख्तलिफ अवाम की सपोर्ट से बनने वाली या ताकत हासिल करने वाली जमातों के खिलाफ, जो अपनी मर्जी के लोग, अपनी हैंडपिक्ड लोग या जो इलेक्टेबल सो कॉल्ड होते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको रियासती सपोर्ट फराहम करके इदारों की, उनको जो इलेक्शन के मैदान में उतारते हैं, ऐसी ही जमातों को किंग्स पार्टी या किंग्स पार्टी की इस्तिलाह के तौर पे लिया जाता है। इसकी वजाहत करने की मेरे ख्याल है मजीद मैं अगर करूंगा तो और तलखी बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को और आपको खुद इसको देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान के ताकतवर इदारे या अफराद वो कौन से लोग हैं, कौन सी जमातें हैं, कौन से ऐसे ताकतवर बंदे हैं, सियासी लोग हैं जिनकी सपोर्ट उन्हें हासिल है, उनके ऊपर शायद ये इस्तिलाह आ सकती हो। जो जितनी ताकत लेगा, जितनी वहां से उसको सपोर्ट मिलेगी, उतना ही वो बादशाह का मंजूर। चले मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त ताकतवर हल्के सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो डेफिनेशन में आती है किंग्स पार्टी के? जी, मैं आपसे सवाल करता हूं कायरा साहब, और ठीक लोगों को पता है, मैं सवाल ये कर रहा हूं, जो आपकी डेफिनेशन है किंग्स पार्टी की, क्या इस वक्त आपके पॉलिटिकल आपका एक्सपीरियंस है, क्या PMLN उस डेफिनेशन में फिट होती है जो एक किंग्स पार्टी की है कि उसको अदारे सपोर्ट कर रहे हैं और उसको बिल्डअप कर रहे हैं? क्या PMLN पर ये डेफिनेशन आती है? देखिए, आप भी सवाल कर रहे थे, अभी मैं भी सवाल कर रहा था, बाकी लोग भी सवाल कर रहे हैं कि मियां साहब को पाकिस्तान में आने पे जो एक ओवरऑल अमूमी तासर है, वो एक खुसूसी सपोर्ट रही है। वो ये कहिए कि रिड्रेसल है, मुस्लिम लीग कहती है माजी के किए गए गुनाहों को ठीक किया जा रहा है, और वो गुनाहों को ठीक भी किया जा रहा है तो जो खराब करने वाले थे वही ठीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मदाखलती अमल को तो इनकार नहीं किया जा रहा। हमारा तकाजा यह है कि मदाखलती अमल बंद होना चाहिए, ये पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, इसका इफेक्ट ये इसकी जो अल्टीमेट सिमत है, रियासती इदारों की मदाखलत सियासत में अगर वक्ती तौर पे कोई बेहतरी के नुक्ता नजर से, अच्छाई के नुक्ता नजर से भी की जाए, उसके रिजल्ट कभी बेहतर नहीं हो सकते। इसलिए कि वोट के जरिए तब्दीली लाने पे पाकिस्तान के शहरियों को अपने रियासत के ऊपर जो एतमाद और ताकत है, ये जब आज बिलावल भुट्टो साहब का आज का बयान है कि कमरे में बैठकर रिजल्ट बनाए, नतीजे बनाने वालों को अवाम जवाब देगी, वो किससे मुखातिब हैं? PMLN से मुखातिब हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मुखातिब हैं? देखिए, कमरे में बैठ के कौन बनाता रहा, ये हम तो नहीं कह रहे ना कि मुस्लिम लीग ने RTS बिठा दिया था। ये जो पेंशनों की बात की जाती है, कभी कुछ किया जाता है, तो वो करने वाले कौन थे या कौन होते हैं, वो कौन है हमारे मुल्क के अंदर या किसी भी रियासत के अंदर? वो ताकतवर इदारे ही हो सकते हैं ना, अफराद तो नहीं होते। अफराद अगर किसी जगह काम, हाँ मैं अपने हल्के में, आप अपने हल्के में, खुर्रम साहब अपने हल्के में, किसी जगह पे 2 4 5 जगह ऐसी होगी जहां पे हम भी ताकत के दौर में कुछ ना कुछ गैर कानूनी काम कर सकते हैं। तो कह रहे हैं मनी लड़ने, कमेंट फ्रॉम कायरा साहब ऑन दिस। कायरा साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले बात हो रही थी, तो आपको पता है खुर्रम साहब जबरदस्त अल्फाज खेलते हैं। उन्होंने कहा रिलीफ नहीं है, रीड्रेस है। मेरा सवाल आपसे भी है, जो इनको रीड्रेस हुआ
जो सेक्शन 401 के तहत सेंटेंस सस्पेंड हुआ मियाँ साहब का अल अजीज़िया वाला, क्या वो आपके नज़दीक एक नॉर्मल चीज़ है? बिकॉज होता नहीं है किसी का, कि या एक खुली एक साइन है कि जी एक मैसेज दिया सबको कि भाई आने वाला दौर PMLN का है, तो सारे ज़रा सोच समझ के चलें। अलग रिलीफ और रिड्रेसल में बुनियादी फर्क का आप बड़ा अच्छा लफ्जों को, आप खुरम साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, वो तो खैर अंग्रेजी बहुत ही आला पढ़ते हैं, आप भी बड़े आला अंग्रेजी जानते हैं, हम तो टाट स्कूलों वाले हैं, हमें जरा पता नहीं है। लेकिन ये जो रिड्रेसल है, ये भी बुनियादी तौर पे यही होता है कि मेरे साथ होने वाली ज्यादती को उसका इकरार करके किसी ने उसको दूर करने की कोशिश की। रिड्रेस यही होता है ना, मेरे साथ एक ज्यादती हुई, उसको जिसने खराबी की उसने खुद रिड्रेस करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान के इस जमहूरी या पाकिस्तान के इस अदालती निज़ाम में अदालतें खुद रिड्रेसल नहीं कर सकती, कोई और कराएगा, या अदालत के पास मैं चाहूंगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो आप मेहरबानी करें, मेरे साथ जो ज्यादती आपने की थी, फलां अदालत ने की थी, फलां ने की थी, उसका कोई फोरम मेरे लिए करेगा, मैं उसको या तो खुद एजिटेट करूंगा। अदालती निजाम में 184(3) के तहत सिर्फ वो एक रास्ता है, या 199 के तहत एक रास्ता है कि अदालतें खुद किसी इंसानी हकूक की बुनियाद पे किसी नहीं, उनको तो पंजाब गवर्नमेंट ने छोड़ा है ना, उनको तो पंजाब गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया अपनी मर्जी से, केयरटेकर गवर्नमेंट ने। देखिए ना, मैं कह रहा हूं कि वो जो सस्पेंशन है, पहली बात यह कि सस्पेंशन बनती नहीं है, मैं खुद इस बात का कायल हूं कि नहीं बननी। मियां नवाज शरीफ साहब को ऐसी कोई रिलीफ नहीं लेनी चाहिए थी, उन्हें चाहिए था कि वो अदालत में जाते। मैं कहता हूं मियां नवाज शरीफ के साथ जाती हुई, मैं दसियों प्रोग्रामों में नहीं, सैकड़ों प्रोग्रामों में कहता, आज भी कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ के साथ जाती हुई, उनको गलत सजा दी गई, उनकी सजा के खिलाफ बिल्कुल अपील जो है एडमिट होनी चाहिए, लेकिन प्रोसेस ये है उसने एक अच्छे काम को भी मशकूक बना दिया। हो सकता है ये दुरुस्ती फैसला हो, लेकिन इसको मशकूक बना दिया। मियां साहब वापस आके जेल में चले जाते, उनको बेल मिल जानी चाहिए थी, मिलनी थी, वहां मिली होती तो और सूरत। तो ये जो एक तासर इस वक्त अमूमी बना है, वो ना मियां साहब के लिए बेहतर है, ना एक जमहूरी जो पाकिस्तान का सिस्टम है, ना स्ट्रक्चर के लिए बेहतर हुआ है। ये रेजोल्यूशन नाज़रीन काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि एक इशू को बहुत से लोग समझ रहे थे इट्स डन एंड डस्टेड, कि चले अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स नहीं हो सकते, लेकिन हमने देखा है कि अभी ये इसका मतलब है कि लाइव इशू है, और जिस तरह दोबारा लाइव हो रहा है, नज़र आ रहा है कि शायद कल को ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है। और जैसे कुछ दिन पहले भी खबर चली थी कि जी 850 लोग और जियो फेंसिंग के तहत इस केस में आए। सो May 9 इशू इज़ वेरी मच अलाइव। अब देखना यह है कि इसका नतीजा किधर जाएगा, क्या जुडिशरी कोई ब्लिंक करेगी, या एस्टैब्लिशमेंट ब्लिंक करेगी, या पॉलिटिशियंस करेंगे। बहरहाल ये आज का जो इनोसेंट साउंडिंग रेजोल्यूशन है, मेरे नज़दीक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखते हैं आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए।